सबा साहिबा क्या कर रही हैं आप? बिल्कुल फिल्मों की तरह मुझे खींच लिया अंदर। वो औरत यहाँ क्यों है? क्या वो जाने वाली नहीं थी? मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है बताओ मुझे मानूर। क्या कोई खुफिया चक्कर तो नहीं? मैंने सब कुछ भांप लिया है, लेकिन तुम मुझे क्यों नहीं बता रही? क्या हम दोनों पार्टनर नहीं थे? मुझे एक बात तो बताओ, क्या हमारी पार्टनरशिप खत्म हो गई है? सबा साहिबा 1 मिलीसेकंड में मुझसे ज्यादा सवाल पूछने वाली पहली बार किसी को देखा है ऐसा। वाकई मुबारक हो। मैं तो इम्प्रेस हो गई। मैं सुन रही हूँ। मैंने आपसे वादा किया था तो इसीलिए ये राज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एफसून सुन लेगी तो मुझे मार डालेगी। ये राज सिर्फ हमारे बीच रहेगा। बोलो, सुन रही हूँ। सिफ्दा, वही बेचारी सिफ्दा, बीमार है वो। हाँ, कैसी बीमारी? मतलब मेरे बेटे के गले से चिमटने की बीमारी? सही बताओ, क्या मर्ज? नहीं सबा साहिबा, इस तरह की बात मत करें। उससे तो एक रेयर किस्म की बीमारी है। ये तुम क्या कह रही हो मानूर? क्या हुआ, परेशान हो गई? अब ये भी कह दो कि सिर्फ 3 माह की जिंदगी बच गई है उसकी। डॉक्टर्स ने 3 महीने तो नहीं कहा, मगर इतनी लंबी जिंदगी भी नहीं बताई। अरे देखो तो जरा, तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन शायद तुम थोड़ी सी मासूम हो। सबा साहिबा, बरसों से मेरा एक ही नारा है कि मानूर सब जानते हैं। मुझे मासूम कहकर तौहीन ना कीजिए मेरी प्लीज। तो फिर तुम इस तरह की बकवास पर कैसे यकीन कर सकती हो? ये तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों वाला मजाक है। मतलब इंटेलिजेंट होने के बावजूद बेवकूफ बन सकती हो। यानी कि एफसून और सिफ्दा आमने सामने आई, वो औरत बेहोश हुई, फिर जागकर सब इकरार कर दिया। आमिर भी उसे सपोर्ट कर रहा है, औरत की जिंदगी में सहारा बना हुआ है। ठीक है, समझ गई। तुमने आमिर का नाम लिया तो कहानी वाज़ेह है। अब समझी कि वो औरत मेरे बेटे के खुलूस और रहमदिली का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैंने तुम्हें सब समझाया भी था कि वो औरत अपनी चालाकियों से मेरे बेटे को शादी करने पर राजी कर चुकी है। वो एक चाल चल रही, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। क्या तुम देख नहीं रही? वो अपने आप को माफ करवाने की कोशिश कर रही, बस इतनी सी बात है। अरे मैंने तो इस तरह सोचा ही नहीं। इसलिए तो अब मैं खुद मैदान में उतर गई हूँ मानूर। खैर, जो होना था वो हो गया। तुम मेरी बात याद रखो, आज के बाद तुम हर पल की खबर दोगी। और मैं क्या करूँगी? दुश्मन को अपने करीब रखूंगी, और यही सबसे बेहतर तरीका है जान छुड़ाने का। आज रात अपने घर खाने पे इनवाइट कर रही हूँ। जीनियस। मैं अदीब को भी बुलाऊंगी, उन सबको एक साथ कटेरे में खड़ा कर दूंगी। मैं पता है क्यों? क्योंकि मैं अपने बेटे को बेवकूफ नहीं बनने दूंगी। और मैं एफसून को नहीं बनने दूंगी। एफसून? इस सब मामले से उसका क्या ताल्लुक है? मतलब आमिर, वो आपका बेटा। हाँ। और एफसून मेरी सबसे अच्छी दोस्त। वो दोनों यहाँ पार्टनर है ना? हाँ। खैर जो भी है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके पीछे खड़ी हूँ सबा साहिबा। अगर आप चाहे तो आपके लिए जान भी दे दूंगी। बात नहीं जमी क्या? हजम नहीं हुई। ठीक है, तो फिर खुद को और बेहतर करूंगी ताकि आपको अच्छी सर्विस दे सकूं। ये हुई ना बात मानूर। ये बहुत अच्छा होगा। तो तुम समझ गई हो मेरी बात। मिसेस सबा, आप यहाँ थी? अगर आप मेरे रूम में आ जाती ना तो मैं आपको बहुत अच्छी सी कॉफी पिलाती। तुम्हारा बहुत शुक्रिया हो रहा है, मगर आज मुझे बहुत से काम करने हैं। फिर कभी साथ पी लेंगे। मानूर, मैं जा रही हूँ मेरी जान। जो कहा है वो याद रखना तुम। रखूंगी सबा साहिबा। क्या हुआ लड़की, नीली पड़ गई? जर्दी पर नीला हट। इतने अच्छे मजाक कब से करने लग गई? मैं तो न्यू फेवरेट हूँ सबा साहिबा की। यानी ये ऐसे नहीं चलेगा। मेरा भी काम धंधा है यार। इस वक्त क्यों बुला रहा है वो? बिला वजह टेंशन दे रहा है। महते, तुम्हें टेंशन लेने का बहाना चाहिए, तुम फौरन ले लेते हो। शायद वो इस वक्त मेरे लिए घर ढूंढ रहा हो। मेरी रिहाइश का मसला है, मैंने उसे बताया है कि मेरे पास घर नहीं है। तो शायद आमिर भाई ने अब तक मेरे लिए कोई 3 कमरों वाला घर ढूंढ भी लिया हो। क्या तुम्हें लगता है कि उसने हमें इसीलिए बुलाया? बिल्कुल इसीलिए नहीं, उसने हमें इसलिए नहीं बुलाया। इससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या? हेलो। हाँ, हेलो फ्रेंड्स। हेलो। देखो, मुझे तुम लोगों से एक बहुत अहम और सीक्रेट बात करनी है, समझ आई? लेकिन ये बात हम तीनों के बीच रहे। वादा करते हो? मेरा वादा है, इससे पूछ लो। बात क्या है? वादा? बात बताओ पहले। वादा? किसका वादा? अच्छा, तो एक आदमी ने एफसून को फूल भेजे हैं। ओ, क्या वाकई? कोई ऐसा जो एफसून को बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन यहाँ का डॉक्टर नहीं है। वो वीआईपी पेशेंट हो सकता है, कबाब वाला हो सकता है, कोई भी हो, लेकिन मुझे उस आदमी को ढूंढना है। क्यों? ये एक स्ट्रैटेजिक मामला है, एक इम्पोर्टेंट बात है। यानी बस बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। फिलहाल इतना जानना जरूरी है, समझ आई? कहीं ये हमारे हॉस्पिटल के दरमियान से तरबूज की तरह 2 हिस्सों में बंटने से मुतालिक तो नहीं? क्योंकि कोई भी कुछ बोल नहीं रहा, सब सरगोशियां ही कर रहे हैं। तुम लोग बस उस आदमी को ढूंढो, बाकी मुझ पर छोड़ दो।
मैं तुम्हारी दोस्ती पे भरोसा कर ठीक है, ऐसा ही करेंगे, लेकिन बदले में मुझे अफसून का रूम चाहिए। ओह वाह, क्या वाह? क्या? तो तुम्हारी दोस्ती का मतलब ये है? दोस्ती वगैरह छोड़ो आमिर, तुम जज्बाती होकर खेलने की कोशिश कर रहे हो। मैं इसमें नहीं पड़ूंगा। तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुम फंस गए हो, वरना तुम मुझसे मदद मांगने ना आते। लगता है तुम सच भी नहीं बोल रहे, कुछ छुपा रहे हो। इसलिए बदले में मैं आदमी तो ढूंढ दूंगा, लेकिन बदले में अफसून का रूम लूंगा। मंजूर है? तुम उस आदमी को ढूंढ लो, मैं तुम्हें अपना रूम दूंगा। ठीक है, तय हो गया। बस ऐसे ही डील करनी चाहिए। हाँ, मान गया मैं। ठीक है। मैं भी अफसून के घर का उम्मीदवार हूँ। हम अफसून के साथ भाई बहन की तरह रहेंगे। मैं अंडा फ्राई करूंगा, वो रोटी बनाएगी, गुजर बसर हो जाएगी। क्या बुरा है? ठीक है, तुम्हारे लिए होटल का बंदोबस्त कर दूंगा, ठीक है ना? नहीं आमिर भाई, होटल नहीं। होटल 4 दीवारी में कैद कर देता है, अकेलेपन के साथ साथ घुटन भी। बंदा अपने दिमाग की तारीक गलियों के अंदर गुम होकर रह जाता है। होटल तन्हाई है खुदा के लिए। सारा के यहाँ रह लूं? मैं सारा के यहाँ ही रहूंगा। सारा का तुमसे क्या ताल्लुक है? सारा के यहाँ क्यों ना होगे? क्योंकि वो मेरी कुलीग है। सोफा या बेड किसी पर भी सो जाऊंगा। मेहते के पास रह लो। मेहते के पास रहूं? मेहते कहता है कि उसकी प्राइवेसी है। 35 साल का आदमी कहता है कि प्राइवेसी है। कौन जाने ये क्या चक्कर चला रहा है। 30 साल की दोस्ती है, फिर भी नहीं बताया। प्राइवेसी है ना, मेरी भी पर्सनल लाइफ है। ओके, बस तुम वो आदमी ढूंढ दो, मैं रहने की जगह का इंतजाम कर दूंगा, समझ आई? सच में? ठीक है, वो आदमी तुम्हारा हुआ। बस वो आदमी ढूंढ कर दे दो तुम मुझे, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, रिलैक्स फिक्र मत करो। मत करो। वो हो आदमी जाएगा अब तुम्हारा बच नहीं काम। सकता हमारी नजरों से। एफसून, 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 एफसून। बैठो 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 बैठो। मानूर यार, अजीब बात पता चली है। तुम जानती हो ना वो अमेरिका वाले क्या कहते हैं? गेम चेंजर किस्म की खबर। क्या? सेवदा अपनी बीमारी के बारे में झूठ बोल रही थी। क्या? वो मरने वाली नहीं है। तुम्हें ये कहाँ से पता चला? हाँ, अच्छा देखो, पहले फौरन नाराज मत होना, पहले मेरी बात सुनो, गुस्सा मत करना। क्या? बोलो। सबा साहिबा के साथ मैंने एक छोटा सा सीक्रेट सा कनेक्शन बना लिया है। आमिर की मॉम सबा साहिब? हाँ वही। क्यों महानूर? हाँ, तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, मेरी जान, देखो मेरा दिल नहीं माना जो कुछ हो रहा है उस पर। वो औरत पूरे यकीन के साथ कह रही थी कि सेवता झूठ बोल रही है। अरे सबा साहिबा को भला क्या पता कि बीमारी कैसी होती है? हाँ, उनका कहना है कि माजी में भी सेवता ने झूठ बोलकर आमिर से शादी की थी। कहती है उस औरत की दुनिया ही झूठ पर बनी है। यानी वो झूठ कैसे बोल सकती है बीमारी के बारे में? बीमारी कोई मजाक थोड़ी ना होती है महानूर। औरत मेरे सामने दर्द से टूट रही थी, बेचारी फर्श पर गिर गई थी, मैंने उठाया था उसे। कसम से मैं तो सबा साहिबा की बातें सुनकर पूरी तरह कायल हो गई हूँ, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर सोचती हूँ तो यार तुम्हारे साथ भी तो ज्यादती है ना। तुम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। आमिर भी तुम्हें देखकर तुमसे बात करना चाहता है, लेकिन तुम हो गए कोने खुदरे में छुप रही हो। अब बस भी करो, चाहने वाले मिल जाएंगे यार। कौन आया? कौन? आमिर आ गया क्या वो? हेलो। अच्छा तो मैं चलती हूँ एफसून। हाँ ठीक है, ओके बाय। हाँ मानूर जी कहें। फारिग हो तो जरा मेरे पास आ जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल आऊंगी डॉक्टर आमिर। क्यों नहीं आऊंगी, जरूर आऊंगी। खुदा हाफिज, सी यू। मैं जरा जाकर वो मरम्मत का काम चेक कर लेती हूँ। तुम हाँ? क्यों भाग रही हो मुझसे? हाँ, मैं तुमसे क्यों भागूंगी आमिर? मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, लेकिन मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूं। मसलन जब तुम किसी बात को टालना चाहती हो तो नजरें चुरा लेती हो। जब घबराहट होती है तो अपने हाथों से खेलती हो। और जब बुरी तरह फंस जाती हो तो होंठ चबाने लगती हो। लेकिन तुम्हारी ये हालत क्यों है ये नहीं मालूम। क्या हो रहा है मेरी हालत को आमिर? मेरे हाल को कुछ नहीं हुआ। क्या किया है तुमने? मुझ पर कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक आजमाई है ना? सब कुछ यासर से सीख रहे हो तुम, है ना? अच्छा प्लीज माफ करना, हटो। अफसून, हाँ बाय द वे, वो जो लड़की थी ना जिसका चेहरा सुर्ख हो जाया करता था, उसकी सर्जरी करनी थी, तो ये हम साथ में करेंगे या फिर तुम अकेले करोगी या किसी और के साथ करना चाहते हो? उस पर बात करनी चाहिए। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। या तो साथ होंगे
या फिर अलग अलग होंगे। फैसला तुम्हारा है। आमिर, सब कुछ तुम्हारे मुंह से निकलने वाले 2 लफ्जों पे मुनहसर है। आमिर, अफसून। आमिर, तुम क्या? मैं जरा इस बारे में सोच लेती हूँ। हाँ, सोचती हूँ, फिर देख लेंगे, ठीक है? क्या आगे क्या करना है। हाँ, अफसून।